वेलकम बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आप लोगों का स्वागत है सुनील सर की क्लास में। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 से है और चैप्टर नंबर 5 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसका कि आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले। आज ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है। आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को उसी समय बताया था कि हमें इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक जो था हमारा वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक था। फिर मैंने आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझाया सेकेंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक था हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फिर फोर्थ टॉपिक था हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व। ठीक है, फिर हमने आज हमारा जो है लास्ट टॉपिक है फिफ्थ, कैपिटल एडजस्टमेंट। जैसा कि बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट हैं उसमें ये टॉपिक डिलीटेड है, यानी जो 2020-21 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक डिलीटेड है। और जो अभी न्यू सेशन में जो स्टूडेंट गए हैं अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है या फुल सिलेबस आएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट आई ही नहीं है। ठीक है, बस कोविड के वजह से स्कूल वगैरह बंद हैं, तो अभी तक कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड होंगे या फिर पूरा चैप्टर होगा। तो बच्चों हमारा फर्ज है एक बार हम उन टॉपिक को समझ लें। ठीक है, डिलीटेड भी हो या आगे जाकर हमें ये टॉपिक आगे कॉलेज में भी पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में बीकॉम करते हो आगे, तो फिर से ये टॉपिक आएगा। इसलिए आज ही हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। समझना कोई बुरी चीज नहीं होती है, हम समझ लेते हैं। माइंड में ये बिल्कुल मत रखना कि ये डिलीटेड टॉपिक है पिछले सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब जो न्यू सेशन में आए हैं जरूरी नहीं है कि ये डिलीट हो जाए, आएगा ही आएगा, हो सकता है मे बी डिलीटेड हो, तो ये अभी कंफर्म नहीं है। इसलिए हम टॉपिक समझते हैं, डिलीशन के बारे में नहीं सोचते कि क्या डिलीटेड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैपिटल एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे आखिर ये टॉपिक क्या कह रहा है। ये टॉपिक ये कह रहा है बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे क्या होता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे क्या होता है कि पहले से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, पहले से फर्म को चला रहे होते थे, और एक न्यू पार्टनर क्या कर रहा होता था, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर करता है। वो कहता है भाई मैं भी आप लोगों के साथ बिजनेस में जुड़ना चाहता हूं। और फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है यानी ओल्ड पार्टनर जो है वो एग्री करते हैं, ठीक है भाई तू भी आ जा हमारे फर्म में। ठीक है, लेकिन ओल्ड पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि इसके आने के बाद ना हम अपने कैपिटल को इतना मेंटेन करके चलेंगे ही चलेंगे। यानी कैपिटल को ऑलरेडी वो सोच कर चलते हैं कि इस बंदे के आने के बाद भी हम अपने कैपिटल को इस रेशियो में बनाकर रखेंगे अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो जब ये सोच कर चलते हैं तो फिर क्या एडजस्टमेंट होती है वही चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो हम टॉपिक पे चलते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाए। फिर मैं क्वेश्चंस लूंगा और क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आएगा और आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहोगे और समझते जाओगे कि टॉपिक कितना आसान है। सबसे पहली बात बता दूं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ये टॉपिक जो है बहुत टफ है। ऐसा नहीं है, बहुत ही इजीली है। यदि हम सही तरीके से समझे ना तो बहुत ही आसान टॉपिक है और समझने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम टॉपिक पे। तो टॉपिक पे चलते हैं जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट। याद रखना बच्चों कि कैपिटल एडजस्टमेंट है वो 2 टाइप से किए जाते हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। 2 तरीके से हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी जब हम नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पर जब हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। दूसरा
ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल बेसिस। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं हमारे पास जिससे कि हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। एक सिंपल तरीका बताता हूं बच्चों, जब ना आप समझोगे कैसे एग्जाम में कि कौन सा वाला है, समझने का तरीका बता देता हूं। जब ना ये लिखा हुआ आ जाए, जैसे मान लो ए और बी ओल्ड पार्टनर है और एक नया पार्टनर सी आ रहा है 1/4 शेयर से, और वो अपनी कैपिटल लेकर आया है 40,000। अब जब क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है और उस वाले क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, तो आप समझ जाना वो फर्स्ट केस है। ये केस फर्स्ट हो गया मेरा, ये फर्स्ट केस है, ये केस सेकंड है। यानी फर्स्ट केस पहचानने का तरीका क्या होगा, जब भी नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होगा ना बच्चों, मंत्र दे रहा हूं, मूल मंत्र दे रहा हूं। मूल मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जिसको समझ गए ना एक बार, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा यहां क्या बताया था सर ने। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हमें नए पार्टनर का कैपिटल गिवन हो और कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आ जाए तो हम समझ जाएंगे केस फर्स्ट है। ठीक है, यानी इन दिस केस कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन। यानी इस केस के अंदर क्या होता है, नए पार्टनर का कैपिटल दे दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर। वैसे भी देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। भैया न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पर हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, तो भाई दिया होगा तभी तो करेंगे ना। तो नए पार्टनर का जब कैपिटल गिवन होगा ना क्वेश्चन के अंदर और कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट हुआ ना, तो आप समझना फर्स्ट केस है। ठीक है, फिर याद रखना इस वाले में क्या होगा, इस वाले में आपको नए पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं होगा, बस बता दिया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ए बी पार्टनर है और सी एंटर कर रहा है 1/4 शेयर से, और लिखा है सी ब्रिंग्स सफिशिएंट कैपिटल ऑफ हिज शेयर। क्या रखा है कि सी जो है अपने हिस्से का सफिशिएंट कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन कितना लेकर आ रहा है अमाउंट गिवन नहीं है। जब अमाउंट गिवन ना हो, भाई माइंड में फिट रखना, जब अमाउंट गिवन ना हो कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया है, तो हम समझ जाएंगे ये केस नंबर सेकंड है, क्योंकि हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेस पर अब नए पार्टनर का कैपिटल अमाउंट निकालेंगे। यानी केस सेकंड कैसे पहचानोगे, इन केस सेकंड we have to find या we have to calculate amount of capital of new partner, capital of new partner। याद रखना इस सेकंड केस के अंदर क्या होगा, इस सेकंड केस के अंदर होगा कि नए पार्टनर का कैपिटल क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, दिया नहीं होगा। तो हम समझ जाएंगे केस नंबर सेकंड है। क्या कह रहे हो सर, समझ में आ गया क्या बताया मैंने? कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन पढ़ के देखना। यदि ये लिखा आ गया कि नए पार्टनर का कैपिटल गिवन है तो फर्स्ट केस होगा, और यदि नए पार्टनर का कैपिटल निकालना हो, दे नहीं रखा हो, अमाउंट दिया ही नहीं है, हमें बोल रखा है कि सफिशिएंट कैपिटल लेकर आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे सेकंड नंबर केस है। ठीक है, क्लियर? बस एक छोटी सी बात मैंने समझाने की कोशिश की, अब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ आखिर सर ने ऐसा क्यों समझाया शुरुआत में। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, जरा आगे चलते हैं। अब जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, जब कैपिटल एडजस्ट किया जाता है तो याद रखना जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जैसे कैपिटल एडजस्ट किया गया, ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड कर लिया भाई मैं 5 लाख रखूंगा, तेरा 4 लाख कैपिटल रहेगा, लेकिन यदि टोटल करने पर कुछ कम हो रहा है या कुछ ज्यादा हो रहा है तो एडजस्ट कैसे करेंगे। यानी जो एडजस्टमेंट की जाएगी ना, जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी वो एडजस्टमेंट 2 टाइप से की जाती है। कैपिटल एडजस्टमेंट जो होगी, जो एडजस्टमेंट की जाएगी, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, एडजस्टमेंट का मतलब बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी किसमें,
इन कैपिटल अकाउंट। ये मैं बच्चे की तरह एकदम समझा के लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। यानी कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, उसकी जो एडजस्टमेंट की जाएगी वो बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश। या सेकंड ऑप्शन क्या होगा, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन के अंदर देखना है कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है वो कैश से करनी है या करंट अकाउंट से करनी है। ये क्वेश्चन में लिखा होता है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, मेरी बात याद रखना, इफ क्वेश्चन इन साइलेंट, ये वाला एप्लीकेबल होगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये एप्लीकेबल होगा, देन इट इज एप्लीकेबल। कई बार लिख दिया जाएगा, कई बार नहीं लिखा रहेगा, तो यही एप्लीकेबल होगा। करंट अकाउंट के बारे में बोला जाएगा तब करंट अकाउंट से आपको बैलेंसिंग फिगर दिखानी होगी। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं और सी एंटर कर रहा है, ठीक है। तो सी जब एंटर कर रहा है तो ए और बी ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो फ्यूचर में जो कैपिटल रखेंगे ना, फ्यूचर का जो कैपिटल होगा, दैट मीन्स कि सी के आने के बाद का जो कैपिटल होगा ना, वो जो रखेंगे, मान लो इसने 4 लाख बोल रखा है भाई, 4 लाख और ये 3 लाख, इसका 3 लाख है। ये इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई सी के आने के बाद हमें अपने कैपिटल में इतना इतना कैपिटल बनाकर रखना है। लेकिन जब हमने इनके कैपिटल का टोटल किया, जिसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, यानी सारी एंट्री लेने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल आ रही है वो इसकी आ रही है 4,50,000 और इसकी आ रही है एडजस्टेड कैपिटल, इसकी आ रही है मान लो 2,90,000। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि सी के आने के बाद ना ए 4 लाख रखेगा और बी 3 लाख रखेगा। लेकिन जब उन्होंने कैपिटल अकाउंट बनाया ना, तो एडजस्टेड कैपिटल जो निकल के आया, इसका तो 4,50,000 आया, इसका 2,90,000 आया। तो बच्चों थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये रखना है और ये आया है, यानी ये ज्यादा आ गया, यानी वापस ले जाएगा, यानी ये 50,000 क्या करेगा, ये 50,000 विड्रीव कर लेगा, यानी 50,000 रुपए ये निकाल लेगा, ठीक है। इसी तरीके से बनना चाहिए था, ये 3 लाख रखना है, लेकिन आया जोड़ जाड़ कर कितना, 2,90,000, तो इसको 10,000 रुपए और लाना पड़ेगा, यानी ये विड्रीव करेगा, विड्रीव कैश, ये कैश निकाल लेगा बिजनेस से, ठीक है। और ये क्या करेगा, ब्रिंगिंग कैश, ये पैसा लेकर आएगा फर्म के अंदर। 10,000 रुपए इसको और लेकर आना पड़ेगा ताकि उसका कैपिटल 3 लाख बन जाए, और इसका 4 लाख बनना चाहिए, लेकिन 4.5 लाख हो रहा है, तो ये 50,000 निकाल ले जाएगा। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश का मतलब हम इस तरह से देखेंगे कि कितना पैसा लाया जाएगा या कितना पैसा निकाल लिया जाएगा ओल्ड पार्टनर के द्वारा। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है करंट अकाउंट से दिखाना है, तब ये कैश की जगह ये करंट अकाउंट आ जाता, यानी करंट अकाउंट से दिखाते फिर इस बैलेंसिंग फिगर को, ठीक है। तो बच्चों ये बेस था हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। बेस समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कहना क्या चाहता है भाई। वो डायलॉग सुना ना, कहना क्या चाहते हो, तो कहना क्या चाहते हो हम समझ गए यहां पे, ठीक है। अब करके देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिर सर ने हमें क्या क्या चीजें समझाया है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं हम क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड स्क्रीन पर, वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, यानी इस क्वेश्चन में क्या रखा है, एक्स और वाई पार्टनर है और 2:1 उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, उनकी बैलेंस शीट आपको नीचे दिख रही होगी। बैलेंस शीट में देखो बच्चों, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, कैश बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट, टाइपराइटर, फिक्स एसेट्स, इस तरह से दे रखा है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने जेड को एडमिट किया है भाई फर्म के अंदर, बहुत अच्छी बात है। वो लिखा है फर्स्ट पॉइंट में ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, टर्म्स दे रखे हैं हमें इस तरह से। फर्स्ट पॉइंट में क्या रखा है
कि जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज हिज कैपिटल एज ही इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड जो है कैपिटल लेकर आया है कितना, जेड का कैपिटल अमाउंट दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर 40,000 और उसका शेयर कितना है 1/4 शेयर है। बहुत बढ़िया भाई। जेड ब्रिंग्स 15,000 फॉर गुडविल, गुडविल के कितने लेकर आ रहा है 15,000। बहुत अच्छे भैया। हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर, आधा विड्रॉ कर लिया गया है, हाफ विड्रू है। शॉर्टकट में लिख देता हूं, समझ जाना भाई, आधा निकाल लिया है ओल्ड पार्टनर ने। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया। सी पॉइंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यू 10,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हो गई है। एक्स देखो फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, लेकिन एक्स ने इस वैल्यू पर उस इन्वेस्टमेंट को ले लिया है। तो मैं यहां पे जनरल एंट्री लिख दे रहा हूं इसकी, क्योंकि कुछ एंट्रीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये बनाना है, लेकिन कुछ जो स्पेशल एंट्रीज होती है मैं साथ के साथ बता देता हूं ताकि बच्चों को ध्यान रहे। एक्स ने निकाल लिया है, एक्स इन्वेस्टमेंट ले रहा है भाई। फर्म से कोई पार्टनर एसेट्स लेता है ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट। यानी इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने में ले लिया उसने 10,000 में लिया, जितने वैल्यू से लेता है उतने से डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की थी भाई, इन्वेस्टमेंट थी, देखो ध्यान से देखो बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कितने की, 8,000 की। भाई कॉमन सेंस की बात है, 8,000 वाला इन्वेस्टमेंट यदि कोई पार्टनर 10,000 में ले जा रहा है तो फर्म को तो हो गया फायदा। फर्म को कितने का फायदा हो गया भाई, फर्म को हो गया फायदा 2,000 रुपीज का। 2,000 रुपीज हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आ गई होगी बात बच्चों। जनरल एंट्री हर मर्ज की दवा है अकाउंट के अंदर, जिसने ये समझ लिया वो उसका काम हमेशा के लिए बढ़िया रहेगा भाई। सीए बनो, सीएस बनो, बहुत बढ़िया कर पाओगे हर प्रोफेशन के अंदर आप। तो जनरल एंट्री बहुत बढ़िया चीज है, जिससे हमें सब पता लग जाता है क्या हो रहा है। ठीक है भाई, चलते हैं हम आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है, इन्वेस्टमेंट ले लिया हमने यहाँ पे। फिर टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, फिक्स एसेट्स बाय 10%। यहाँ देखो एसेट्स वगैरह की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो ऐसा हम किस में ले लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में जनरल एंट्री पूरी बता रखी है, आप पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हो कि जनरल एंट्री कैसे की जाती है, करवा रखा है मैंने पिछले लेक्चर में। क्योंकि मुझे यहाँ पे लेजर समझाना है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ उन्हीं जनरल एंट्री को ले रहा हूँ जो स्पेशल टाइप की है। बाकी मैंने जनरल एंट्री आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप उन लेक्चर्स पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम आते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट पता ही है आप लोगों को, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात देखो, मुझे एक फायदा हुआ था इन्वेस्टमेंट से 2,000 का, इन्वेस्टमेंट से फायदा हो गया था 2,000 का, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से फायदा हो गया 2,000 का, तो क्रेडिट में लिख दिया। आपको पता है फायदा होता है क्रेडिट में लिखते हैं, नुकसान होता है डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद अब आते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे क्या रखा है, टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। टाइपराइटर की वैल्यू 20% से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। डेप्रिसिएट मैंने कम हो जाना होता है। तो भाई टाइपराइटर की वैल्यू कम हुई है, एसेट्स की वैल्यू कम होगी, तो क्या होगा, नुकसान होगा। कहां ले लेंगे हम, डेबिट साइड में। टाइपराइटर अकाउंट कितने से, 20% से। पहले कितने का था देखो, 5,000 का था, तो 5,000 का 20% कितना हो जाएगा, 1,000। बहुत अच्छे भाई। उसके बाद आते हैं एंड फिक्स एसेट्स बाय 10%। फिक्स एसेट्स की वैल्यू भी कम हो गई है। फिक्स एसेट्स अकाउंट, तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है 10% से, तो ये 1,37,000 का 10% 13,700 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे ई पॉइंट में बोल रखा है एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है वो 31 मार्च में 1,000 का है। एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अनरिकॉर्डेड क्या होता है भाई, वो जो कि पहले से फर्म के बुक में नहीं लिखा गया था। अब हमें पता लगा कि भाई एक ना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी है फर्म के अंदर, जो कि हमने पहले नहीं लिखा था। तो भाई कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ले लेंगे। कितने का है भाई, 1,000 ले लेंगे भैया, 1,000। बहुत बढ़िया। अब आते हैं एफ पॉइंट।
एफ पॉइंट में क्या रखा है बच्चों, मैं एफ पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं, एफ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन करके बता पाऊं। एफ पॉइंट लिख रहा हूं, बाई ब्रिंगिंग कैश, बाई ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, विड्रॉइंग कैश, द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई are to be made proportionate to that z on their profit sharing ratio। बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। हमें पॉइंट समझना है कि भैया कहां है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब तक के पॉइंट तो ऊपर वाले सारे कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट नहीं थे, वो तो रिवैल्यूएशन वाले सारे पॉइंट हमने ले लिए। यही पॉइंट है जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, तो आपको ऐसे ही समझना है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, बाई ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, पैसे लाकर या पैसे ले जाकर, द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो कैपिटल है ना, आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट, एक्स और वाई का जो कैपिटल है वो उनके हिस्से का बनाया गया, टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जेड के आने पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनता था उसके हिसाब से एक्स और वाई का कैपिटल बनाया गया। तुम ध्यान से देखो, जेड के बेसिस पे किया गया और जेड का कैपिटल अकाउंट आपको गिवन है। तो जब भी नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट गिवन होता है और कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होता है, तो हम समझ जाएंगे फर्स्ट केस है। याद आया? याद आया, क्योंकि अभी मैंने बताया था आप लोगों को, समझाया था, पहले मंत्र दिया मैंने, अब मार रहे हैं सांप को। समझ में आ रही बात? तो सांप को मारने का मंत्र मैंने पहले दे दिया था, अब मार देंगे इस सांप को। समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखना। तो मंत्र मैंने दे रखा है, ध्यान रखना। यहां बता रखा है कि एक्स और वाई के कैपिटल को प्रोपोर्शनेट किया गया और टू डेट जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जेड के आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। समझ में आ रही बात? और जेड का कैपिटल आपको यहां पे गिवन है, यानी जेड के कैपिटल के बेस पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों का कैपिटल रखा गया। ठीक है? और एडजस्टमेंट जब करेंगे, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, उस बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से दिखाना है आपको? कैश से। यानी जितना बैलेंसिंग आ रहा होगा वो कैश से आपको दिखाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट दो तरीके से किए जाएंगे, बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश, या फिर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या कहीं पे करंट अकाउंट लिखा है कि करंट अकाउंट से किया जाएगा? नहीं ना। तो हम समझ जाएंगे अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, वो कैश या बैंक से दिखाना होगा। ठीक है? तो ये पॉइंट है, ये मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ये काम हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें ये यूज होगा। ये मैंने आपको समझाया कि एफ पॉइंट कहना क्या चाहता है, यानी एफ पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट को दिखा रहा है। ठीक है? तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कोई भी चीजें नहीं जाने वाली, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं बच्चों। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, लेकिन बच्चों जो चीज हमारे पास है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को उसी चीजों में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो समझते रहना बच्चों, पढ़ाई कैसे भी हो सही समझ में आना चाहिए। बस समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? देखते हैं आगे क्या क्या समझते हैं हम यहां से। तो यहां पे कितना हो गया? 14,700। 14,700 14,700 में से हम 3,000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11,700 का मेरा क्या आ गया? लॉस आ गया। लॉस ट्रांसफर कर देंगे एक्सेस कैपिटल और वाइस कैपिटल, इन दोनों में रेशियो क्या है? 2:1। तो 11,700 का 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा 3 3 9, 3 9 27, 0 0 8 1, 7,800। एक्स का हो गया 7,800 और वाई का हो जाएगा 3,900। ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये मेरा आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों पहले तो,
क्योंकि मैं इसको रब करूंगा तभी कैपिटल अकाउंट बनाने की जगह बनेगी यहाँ पे। ठीक है, संसाधन कम है, समझना ज्यादा है, इसलिए आप एक बार यहां से क्लिक कर लो। ठीक है, ओके। मैं इस जर्नल एंट्री को अभी रब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो वहां यूज होगा, और यहां से मैं रिवैल्यूएशन का लॉस लिख लेता हूं। यहां पे जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया है वो x का आया है 7800 और y का आया है हमारा 3900। ठीक है, और मैं इसको कर दे रहा हूं अब रब। अब बना रहा हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही वो पार्ट है जहां पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट लेना है, यानी F वाला पॉइंट यहीं पे यूज होगा। ठीक है बच्चों, और कैसे यूज होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा हूं मैं। तो बच्चों बहुत हार्ड एंड फास्ट सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था वैसे ही बनाएंगे। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आया था तो एक कॉलम और एक्स्ट्रा बन गया, XYZ पर्टिकुलर डेबिट। इसी तरीके से यहां भी ले लेता हूं मैं XYZ पर्टिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस बीडी ले लेंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ले लेते हैं भैया का क्या क्या कैपिटल था उनका शुरुआत में। बैलेंस बीडी लेंगे तो ध्यान से देखना, आपको बैलेंस शीट में दिख रहा होगा x का 75,000 है और y का है 62,000। बहुत अच्छे भाई। फिर हम देखेंगे बटने वाली चीज बांट लेंगे। लाइबिलिटी साइड में देखो एक जनरल रिजर्व दिख रहा होगा, देखो देखो ध्यान से देखो, हाँ जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व बांट देंगे। तुम्हें पता है कि बैलेंस शीट से जो चीजें बढ़ती है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, तो इस 18,000 को बांट देंगे हम ओल्ड रेशियो में 2:1 में। तो 18,000 को हम 2:1 में बांटेंगे तो 2/3 हो गया x का, और y का 18,000 का 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा मेरा इसका 6,000। बहुत अच्छे भाई। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा। उसके बाद लाइबिलिटी साइड से और कोई चीज बटने वाली है नहीं। एसेट साइड से देख लो कोई ऐसी चीज जैसे गुडविल वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है एसेट साइड से जो कि बटने वाला हो। ठीक है, जेड क्या लेकर आया? जेड लाया था 40,000। ठीक है, आप यहां देखो क्वेश्चन में कैश या बैंक लिखा हुआ है, आप बैंक से दिखा दो। यहाँ पे कैश बैंक दोनों का नाम हो तो बैंक से दिखाया करो। 40,000 दिखा दिया मैंने यहाँ पे 40,000। ठीक है, प्रीमियम के कितने लेकर आया था? 15,000। जब प्रीमियम के पैसे लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखा देंगे। और ये 15,000 हम क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया कि किसने कितना हिस्सा दिया, तो हम समझाएंगे ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। मैं बार बार लिखता रहता हूँ ताकि बच्चे के माइंड में ना कभी देखे ना तो उसको याद आ जाए कि सर हमेशा बोलते रहते हैं कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है ना वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, तो इस 15,000 को मैं 2:1 में बांटूंगा, कितना आएगा? 10,000 एंड 5,000 होगा। ठीक है, अब आते हैं हम गुडविल बांट दिया, लेकिन गुडविल में कुछ क्या रखा था? हाफ जो है विड्रू कर लिया गया है ओल्ड पार्टनर के द्वारा, तो हाफ विड्रू है, तो विड्रू की एंट्री इस साइड करते हैं हम। बैंक अकाउंट, ये गुडविल विड्रॉन की एंट्री है, गुडविल विड्रॉन की एंट्री है हाफ। देन 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 5,000। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 2,500। ठीक है बच्चों, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि आधा निकाल लिया तो आधा ही बांटा, ऐसा नहीं है। आपको बांटना पूरा है, निकालने की एंट्री इधर करनी है, अकाउंटिंग पूरी करनी है आपको। क्लियर होगी बात? फिर आपको पता है एक्स ने एक इन्वेस्टमेंट ले लिया तो एक्स डेबिट हुआ था, यहां लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। बच्चों मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूं ना, बढ़िया वाला क्वेश्चन लेता हूं, अच्छे वाला क्वेश्चन लेता हूं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बता रहा होता हूं मैं, तो ध्यान रखना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे एक्स डेबिट हो रहा है कितने से? 10,000 से, हम यहाँ पे 10,000 ले लेंगे। फिर आपको पता है रिवैल्यूएशन का लॉस निकाला था हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस इधर जाता है। लॉस तो भैया डेबिट ही होगा ना, तो डेबिट में गया मेरा ये 7,800, 3,900। क्लियर हो गई बात? अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट वाला। कैपिटल एडजस्टमेंट कोई
हुआ मत समझ लेना कि कोई बाघ वाघ होगा, शेर वेर होगा, हमें खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं ऐसे। वर्किंग नोट में हमें निकालना होगा कि भैया कितना कितना हमारा कैपिटल बनता है अब तीनों पार्टनर का। ठीक है, तो जब आप निकालोगे ना, देखो जरा ध्यान से देखना, जेड का कितना कैपिटल है, जेड लाया हुआ है कैपिटल कितना 40,000, और ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस कैसे समझ में आया? क्यों सर? क्योंकि सर नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है ना, और उसके बेस पे यदि हम कैपिटल एडजस्ट करते हैं तो नया फर्स्ट केस होता है। तो फर्स्ट केस है मेरा। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट केस लेंगे, सेकंड केस नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बच्चों, तो आज ध्यान से समझना। तो जेड कैपिटल 40,000 हो गया। जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर है 1/4 का। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म निकाल दो। टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म, आपका फर्ज बनता है नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो लिख दिया, उसका शेयर लिख दिया, और टोटल कैपिटल देखना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया करो। 40,000 ये 1/4 शेयर लेकर आया था ना, तो 4/1 कर दिया। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितना रहा होगा? 1,60,000। भाई कॉमन सेंस की बात है, पूरे फर्म की कैपिटल 1,60,000 बनी होगी, तभी वो अपना हिस्सा कितना लेकर आ रहा होगा? 1/4 यानी 40,000 ला रहा होगा। तो आपको पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेना है। ये बात फिट है दिमाग में? हाँ जी सर, फिट हो गया दिमाग के अंदर, बस बहुत अच्छी बात है, फिट हो गया, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, ये जो टोटल कैपिटल है ना, वो हम न्यू रेशियो में बांट देंगे तीनों में। ठीक है, तो हमें न्यू रेशियो भी निकालना होगा। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? लेट द टोटल शेयर बी 1, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ बोला नहीं है किसने कितना सेक्रीफाइस किया, नहीं तो हम डायरेक्ट लेस करके निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में समझाया था, वहां देख लेना। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर 1 मान लेता हूं, और जेड का कितना शेयर है? 1/4, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 1 में से 1/4 लेस करेंगे 3/4। ठीक है, अब ये 3/4, एक्स का न्यू शेयर कितना बनेगा? एक्स का जो न्यू शेयर बनेगा वो 3/4 का 2/3 यानी 6/12। इसी तरह वाई का न्यू शेयर क्या बनेगा? 3/4 का 1/3 यानी 3/12। ठीक है बच्चों, कभी भी आप जब न्यू शेयर निकालते हो ना, तो काट पीट मत किया करो। अभी मत सोचा करो मैथ की तरह हम कट आउट करते हैं, आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नीचे का बेस हमें बराबर करना होता है बाद में। तो आप कभी भी टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट रहा है। ये काटने की जरूरत नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि नीचे का बेस बराबर होता है। यदि नहीं होता तो करना होता है, तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको, इसलिए आप ये ध्यान रखना। ठीक है, और जेड का शेयर तो आपको पता ही है, जेड का शेयर कितना था? 1/4। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको पता है कि जेड का शेयर 1/4 है, नीचे का बेस क्या लाना है? देखो 12 है, यहां नीचे का बेस 12 आना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 हो गया। यानी मेरा यहां पे न्यू रेशियो जो बनेगा, न्यू रेशियो जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 6:3:3। ठीक है, 6:3:3, यानी हम इसको और छोटा करें, 3 से डिवाइड कर दे, 2:1:1, यानी ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। ठीक है, हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते थे, जैसे यहां पे देखो 2 रेशियो 1 रेशियो, ये 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 का मतलब यहां पे 2:2:1 रखोगे तो 1/4 बन जाएगा। देखो 1/4 बन जाएगा, तो 2:1:1 से वही 1/4 बन जाएगा। लेकिन आपको निकाल लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पे ऐसा हो रहा है, कई बार आपका यहां पे कुछ और शेयर होगा तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे निकाल दिया है। समझ में आ रही बात? तो हमने ये निकाल दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी आपको याद रखना है क्या? टोटल कैपिटल निकाल लेना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कई बार क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसी से आप कर लेना।
नहीं दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, फिर उसको हम 1,60,000 को न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में देखेंगे। मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों, तो मैं एक्स का कैपिटल देखूंगा, एक्स का जो कैपिटल बनेगा मेरा, एक्स इज न्यू कैपिटल लिख रहा हूं, यानी जो एक्स अब कैपिटल बनाकर चलना चाहता है वो कितना 1,60,000 का 211 है, तो कितना हो जाएगा 2/4, 2/4 का मतलब हो गया 80,000। ठीक है, इसी तरह वाई का न्यू कैपिटल कितना बनेगा 1,60,000 का 1/4 यानी 40,000 हो गया। इसी तरह जेड का तो आपको पता ही है, जेड का कैपिटल कितना होगा 40,000, जेड का तो आपको पता ही है, दोबारा 1/4 करोगे वही आएगा 40,000। समझ में आ रही बात? तो अब पहले हम लोग क्या करते थे, ये चीज बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, अब कि हमने जो कैपिटल निकाला है वो कैपिटल आपको यहां पे लिख लेना है बैलेंस शीट से, ये जो पॉइंट है वो इसीलिए निकाला, यानी एक्स का कितना बनता है 80,000, इसका कितना बनता है 40, यानी अब वो अपने कैपिटल को ना, एक्स अपने कैपिटल को 80,000 रखेगा, वाई 40,000 और जेड का 40,000 है। अब निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। पहले क्या होता था बच्चों, हम इसको टोटल करते थे और इधर माइनस करते थे तो बैलेंस शीट ही निकालते थे, लेकिन यहां पे बैलेंस शीट ही आपको ऑलरेडी निकाल के रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट वाला है, क्योंकि अब एक्स और वाई ने डिसाइड कर लिया है कि हम न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में कैपिटल पहले से ही रखेंगे। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी, अब देखो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं हम। मान लो मैं इधर सम करूं, इधर का सम आ रहा है एक्स में, देखो किधर का सम ज्यादा आएगा हमारा, शायद इधर का सम ज्यादा आ रहा है, एक बार प्लस कर लेते हैं हम 95,000 प्लस में 7,800, तो ये आ रहा है 1,02,800, और इसका देखना जरा, इसका आएगा मेरा 85,000 प्लस 12,000 97,000। देखो यहां का टोटल ज्यादा आ रहा है 102800, 102800, जिस तरफ का टोटल ज्यादा आ जाए उधर दोनों तरफ लिख देना होता है, आपको पता ही है ये चीज, और इधर वाला माइनस करेंगे जिस तरफ टोटल कम है, तो यहां पे माइनस करेंगे हम 97 को 1,02,800, तो 5,800 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर, जिसको कि हम बैंक अकाउंट से दिखा देंगे बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब क्या हुआ, इतना इसे लेकर आना पड़ेगा फर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या बन रही होगी, इसकी जनरल एंट्री बन रही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, यानी इतना लेकर आएगा। किसी के क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो फर्म को और पैसा लाकर देगा। बनना चाहिए 80,000 और बन रहा था कम, तो उसको लेकर आना पड़ेगा इतना। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से वाई में देखेंगे तो वाई का टोटल बताओ किधर ज्यादा आ रहा है, इधर का टोटल ज्यादा लग रहा है बच्चों मुझे, ये हो गया 68,000 प्लस 5,000 73,000 आ रहा है यहाँ पे। इस तरफ का टोटल ज्यादा है, आप इधर लिख दोगे 73,000। 73,000 में से हम लेस कर देंगे 2,500 लेस 3,900 लेस 40,000, तो बच्चों 26,600 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। बैंक अकाउंट लिख देंगे बच्चों, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बैलेंसिंग फिगर, ये मैंने निकाला है सब्ट्रैक्ट करके। और बैंक से क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा था, क्या क्या रखा था कि कैपिटल एडजस्टमेंट जो करेंगे ना वो बाय ब्रिंगिंग कैश या विड्रॉइंग कैश है। कैश और बैंक दोनों लिखा था बैलेंस शीट, तो हम बैंक से दिखा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। और जेड वाले में तो नॉर्मल 40,000 और ये 40,000, जेड तो लेकर ही आ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो हर क्वेश्चन में क्या होता था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट ही निकालते थे, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा, आपको पहले से ही बैलेंस शीट ही रख देना होगा, क्योंकि उन्होंने कैपिटल पहले से ही डिसाइड कर लिया कि अब जो अपना क्लोजिंग कैपिटल रखेंगे वो इतना इतना रखेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम समझ गए, आप इसको क्लिक कर लो, फिर मैं अब बनाता हूं बैलेंस शीट।
तो बच्चों मैं यहाँ पे इधर वाले को रब कर देता हूँ, चलो इधर इधर भी रब कर देता हूँ, ऊपर भी। कैपिटल अकाउंट रब नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे को इससे समझाना होगा आप लोगों को। इसको भी रब कर दे रहा हूँ। काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ता है मुझे भी बोर्ड में, क्वेश्चन में तो एडजस्टमेंट है ही, बोर्ड पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो बच्चों जब भी क्वेश्चन में पैसे लाकर या ले जाकर एडजस्टमेंट किया जाए ना, तो एक छोटा सा बैंक अकाउंट भी बना लिया करो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि अब बैलेंस शीट में बैंक से कितना अमाउंट दिखाना है। छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। सबसे पहले हम बताएं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बैलेंस बीडी, शुरुआत में कितना पैसा था इनके पास? इनके पास देखो बैलेंस शीट में देखना 5000 था इनके पास, पहले 5000 था, ठीक है। फिर जेड कितना लेकर आया? जेड लेकर आया 40,000 रुपये, बहुत अच्छा। फिर प्रीमियम के लेकर आया कितना? 15,000 रुपये। फिर आप लोगों को पता है कि एक्स और वाई ने निकाल लिया था। एक्स ने निकाला था 5000 और वाई ने निकाला था 2500। फिर आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंसिंग फिगर से भी हमें पता लगा था कि ये तो पैसा लेकर आ रहा है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ये पैसे लेकर आया था 5800, इसको लाना होगा, और ये पैसा ले जा रहा है। ठीक है, ये ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है? वाई, वाइज कैपिटल अकाउंट कितना लेके जा रहा है? 26,600। अब मेरा बैलेंसिंग फिगर देखेंगे, अब पता लगेगा कि अब फर्म के अंदर कितना पैसा पड़ा है। ठीक है, तो मैं इसको टोटल कर रहा हूं, ये 45,060 ये हो जाएगा मेरा 45 और 15 60,000, 65,800 हो गया। 65,800, 65,800 में से मैं लेस कर दे रहा हूं कितना? पहले तो 7,500 लेस कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर 26,600 लेस कर दे रहा हूं, तो 31,700 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बैलेंस सीडी, जो कि अब हमारे बैलेंस शीट में इतना अमाउंट जाएगा। अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं हम, बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे आपको पता है ये लायबिलिटी साइड है, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। तो जब हम देखते हैं यहां से बैलेंस शीट बनाते समय, हम पिछले बैलेंस शीट से देखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ नहीं हुआ था, वैसे ही ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, नो चेंज था, इसलिए अमाउंट भी हम सेम वही ले लेंगे 25,000। ठीक है भाई। फिर जनरल रिजर्व तो आपको पता है कैपिटल अकाउंट में बढ़ गया था। अब कैपिटल का जो बैलेंस है, कैपिटल में याद रखना जो न्यू प्रॉफिट रेशियो से हमने बांटा था ना, और जेड्स कैपिटल, तो एक्स का, वाई का और जेड का 80,000, ये 40,000 और जेड का 40,000, ये जो बैलेंस शीट हमने निकाला था। ठीक है, ये ले लिया हमने। फिर यहां पे कैश बैंक, कैश बैंक का बैलेंस कितना है? 31,700। ये हमने इसलिए छोटा सा अकाउंट बना लिया था यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा सम और टोटल माइनस करते तो यहाँ पे दिखता नहीं सही से, इसलिए अब अलग अकाउंट बना लिया करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसा एडजस्ट हुआ है। कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय पार्टनर को लेकर आना पड़ेगा या पार्टनर लेकर जा रहा होगा, इसलिए हमने एक छोटा सा बैंक अकाउंट बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स में हमारा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 15,000 से। ठीक है भाई। स्टॉक, स्टॉक में कुछ हुआ था क्या? स्टॉक हमारा वैसे ही है 10,000। एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक था, वो बाद में देख लेंगे हम। स्टॉक ले लिया हमने, इन्वेस्टमेंट ले लिया, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन ले गया था? एक्स ले गया था। टाइपराइटर, टाइपराइटर की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई थी 1000 से, तो 5000 में 1000 लेस कर देंगे तो 4000। आपको ध्यान होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में चेक करो, टाइपराइटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी 20% से। फिक्स एसेट्स पे आते हैं।
फिक्स असेट्स पे आते हैं हम, तो फिक्स असेट्स पे आते हैं तो फिक्स असेट्स की वैल्यू कम हुई थी, 1,37,000 में से 13,700 डिक्रीज हो गई थी, 10% डिक्रीज हुई थी, आपको ध्यान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लिया करो जब भी हम असेट्स की वैल्यू देख रहे होते हैं। तो 1,37,000 में से हम लेस करेंगे 13,700, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 1,23,300। ओके, अब हमने यहां से सारे एलिमेंट ले लिए। मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया है क्या, जब सारे एलिमेंट हम बैलेंस शीट से ले लेते हैं तो हमारा फर्ज बनता है एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक करेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो नहीं बची हुई। तो आप ध्यान से देखोगे हमारा एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था 1000 का, तो वो लेना मत भूल जाना। अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी लिख देता हूं यहां पे शॉर्टकट में, जगह भी नहीं है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। स्टेशनरी कितने का था, 1000 का, ले लिया भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। अब जब सारा काम हो जाए तो भैया बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। यदि बराबर नहीं आया ना तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो हम यहाँ पे टोटल करते हैं, टोटल करते हैं, ये मेरा हो जाएगा 1,60,000, ये हो गया 1,85,000 हो जाएगा। यहाँ का टोटल सिंपल दिख रहा है मुझे 1,85,000। यहाँ का कर लेते हैं 31,700 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,23,300 प्लस 1,000, तो 1,85,000 हो गया बच्चों। देखो यहां टोटल हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन अभी जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट का कौन सा वाला किया है, फर्स्ट केस किया है। फर्स्ट केस कैसे पता लगा, क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल गिवन था और उसके कैपिटल के बेस पर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबके कैपिटल को एडजस्ट किया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने टोटल कैपिटल को यहां पे ऑलरेडी रख लिया। समझ में आ रही बात, मैं यहां पे लगा रहा हूं स्टार, ये वाला पॉइंट स्टार वाला है। कहने का मतलब है बैलेंसिंग फिगर जब निकालोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कौन पैसा ला रहा है कौन लेकर जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है। समझ में आ रही बात, तो हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाला हुआ है, यानी हमें पता लगा कि इतना इतना कैपिटल ये बनाकर रखेंगे जेड के आने के बाद, लेकिन इतना बनाकर रखेंगे तो कितनी कमी हो रही है या कितनी ज्यादा हुई है वो देख लिया। तो इसके अकाउंट में कमी आ रही थी 5,800 की, तो ये लेकर आया है, और इसमें ज्यादा हो गया था इसलिए ये क्या किया, लेकर चला गया फर्म से पैसा। समझ में आ रही बात, तो यही है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट में। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या होता है बच्चों, हम जितने क्वेश्चन करते हैं ना अकाउंट हमें अच्छे तरीके से कब आता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट समझते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें मैं करंट अकाउंट वाले ले रहा हूं, जहां पे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से की गई है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं एक और। तो बच्चों एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को यह समझाया कि किस तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, और कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय दो चीजें बताई मैंने कि बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश, और बाय ओपनिंग करंट अकाउंट से किया जाता है एडजस्टमेंट। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो करंट अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझना, मैंने बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि भैया केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट अच्छे अच्छे पॉइंट भी हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना। क्वेश्चन आप लोगों को यहां साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। मैं यहां पे सॉल्व करता हूं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रखा है, चारू एंड हर्षा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यहां पे दो पार्टनर है चारू और हर्षा, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 का है। फिर बता रखा है क्या, were partners in a firm sharing in the ratio 3:2 on 1st April 2014. Their balance sheet was as follows. उनकी बैलेंस शीट आपको दिख रही होगी बच्चों। बैलेंस शीट में आप ध्यान दो, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है,
कैपिटल दे रखा है दोनों पार्टनर का, तो ये लायबिलिटी साइड में आपको एलिमेंट दिख रहे होंगे। असेट्स में कैश, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। तो देखो ध्यान से, इससे बहुत अच्छे पॉइंट है। लायबिलिटी साइड में देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है, आईएफएफ भी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और एडजस्टमेंट भी बहुत बढ़िया वाला है। On the above date, Vaishali was admitted for 1/4 share in the profit of the firm on the following terms. बोला कहा है उसी डेट को एक न्यू पार्टनर वैशाली आ रही है फर्म के अंदर और उसका शेयर कितना है 1/4 शेयर से। फर्स्ट पॉइंट क्या रखा है, वैशाली विल ब्रिंग 20,000 फॉर हर कैपिटल। वैशाली जो है कैपिटल के 20,000 लेकर आएगी, कैपिटल है 20,000 एंड 4,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। और यहां पे गुडविल के कितने हैं 4,000 रुपीज वो गुडविल के लेकर आएगी। ठीक है भाई, ये न्यू पार्टनर लेकर आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला है ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड। सारे डेटर्स हमारे अच्छे निकले। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेना था, तो सबके सबने हमें पूरे के पूरे पैसे दे दिए। जब भी ऐसा लिखा रहे ना कि ऑल डेटर्स आर गुड, दैट मीन्स कि ऐसे केस में हमारा प्रोविजन 0 हो जाता है। तो आप ध्यान से देखो, पहले प्रोविजन आपने 2,000 का बना रखा था। लायबिलिटी साइड में देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा, तो लायबिलिटी साइड में देखो प्रोविजन बना हुआ था बैड डेट्स पे 2,000 का, और अब क्या हुआ, वो अब 0 हो गया, यानी प्रोविजन कम हो गया, यानी आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है। तो आपको क्या हो रहा होगा, फायदा। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, जब आपकी लायबिलिटीज कम होती है तो आपको फायदा हो रहा होता है। तो कहां लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने से फायदा हो गया, पूरे 2,000 रुपए से फायदा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 15,000। भाई ये पॉइंट ध्यान से समझना बच्चों, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 15,000 हो गया। पहले देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, एसेट साइड में देखो बच्चों ध्यान से, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 20,000 दिख रहा होगा, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना हो गया 15,000। कभी भी माइंड में फिट रखना, यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जा रही हो तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना क्या आईएफएफ बना तो नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यदि डाउन जाती है तो आईएफएफ से यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से उसको राइट ऑफ करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें आईएफएफ बना हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं ना इसको जनरल एंट्री भी इस पॉइंट के लिए कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट के लिए मैं जनरल एंट्री भी कर रहा हूं ताकि माइंड में एकदम क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि आप सब सुनील सर की क्लास में हो, ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर जानी चाहिए दिमाग के अंदर। तो यहां पे आईएफएफ से हम राइट ऑफ कर देंगे, आईएफएफ अकाउंट डेबिट। देखो आईएफएफ फर्म ने कितना बना रखा था 11,000, 11,000 का गुल्लक बना रखा था कि भाई यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी ना तो इस गुल्लक से हम क्या कर लेंगे, अपने बिजनेस को अफेक्ट होने से बचा लेंगे, यानी हम वहां से राइट ऑफ कर लेंगे। तो 11,000 का गुल्लक बना हुआ था, जिसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, कितनी डिक्रीज हुई है, देखो पहले 20,000 थी, अब 15,000 मार्केट वैल्यू हो गई है, यानी 5,000 से कम हो गई थी इन्वेस्टमेंट, तो वो आईएफएफ से राइट ऑफ हो गया। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, एक बात बताओ, गुल्लक में से कुछ पैसा तो इस्तेमाल हो गया जिस काम के लिए बनाया गया था, बाकी बचा हुआ पैसा कहां जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यहां पे ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, चारू है और हर्षा है। तो चारू और हर्षा में बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया, 11 में से 5 गया 6,000, तो 6,000 किस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, 3:2 में। तो 6,000 का 3:2 में करेंगे तो चारू का जो बनेगा वो 3/5, डेट मीन्स कितना हो गया 3,600, और हर्षा का जो बनेगा वो 1,200 इंटू में 2 यानी 2,400, यानी 3,600 2,400। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे चारू हर्षा का मतलब क्या है, चारूस कैपिटल, हर्षास कैपिटल, नाम लिखा होता है कैपिटल में ही जा रहा होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई। आगे फोर्थ पॉइंट में वो लिखा है देयर वाज अ लायबिलिटीज ऑफ 6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन की एक लायबिलिटीज आई है, कितने की, 6,000 की लायबिलिटीज आई है। तो बच्चों देखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा था फर्म ने 9,000 का, 9,000 का ऑलरेडी बना रखा था फर्म ने, सॉरी फंड बना रखा था फर्म ने, और उसमें से 6,000 की क्लेम आई है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, फोर्थ पॉइंट है मेरा ये, 9,000 का बना रखा था, क्लेम आई है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्लेम आई है हमारी 6,000 की,
लाइबिलिटीज हमारी क्लेम होती है, ठीक है। अब बचा हुआ पार्ट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, चारूस कैपिटल टू हर्षास कैपिटल। तो बचा हुआ पार्ट कितना है 3000। इस 3000 को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, यानी 3000 का हम यदि देखेंगे 3:2 में तो ये हो जाएगा 1800, चारू का हो जाएगा 1800 और हर्षा का हो जाएगा कितना 600 इंटू में 2 यानी 1200, 1800 एंड 1200। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फंड हमने बना रखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना हुआ था कि वर्करों से कोई क्लेम आएगा तो हम वहां से उसकी भरपाई करेंगे। 9000 का बना रखा था, 6000 की क्लेम आई है, यानी फर्म की लाइबिलिटीज ओनली 6000 की बनती है। तो बाकी गुल्लक का पैसा कौन बांट लेंगे, नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर गुल्लक का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। तो अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट क्या रहा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड। बच्चों ध्यान से समझना पॉइंट को, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कह रखा है कि चारू और हर्षा का जो कैपिटल अकाउंट है ना वो एडजस्ट होगा किसके बेसिस पे, वैशाली के कैपिटल के बेसिस पे। तो आपको पता है नया पार्टनर यदि कैपिटल लेकर आ रहा है और उसके कैपिटल के बेस पर यदि अदर पार्टनर पुराने पार्टनर एडजस्ट कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट केस होता है। समझ में आ रही बात। फर्स्ट केस पहचानने का मैंने तरीका भी बता दिया था, जब न्यू पार्टनर का कैपिटल अमाउंट गिवन हो ऑलरेडी, आप समझ जाना फर्स्ट केस वाला कैपिटल एडजस्टमेंट पॉइंट है। तो ये फिफ्थ पॉइंट आपका कैपिटल एडजस्टमेंट शो कर रहा है कि कैपिटल में एडजस्टमेंट की जा रही है। कैसे, जो वैशाली कैपिटल आ रही थी ना उसके बेस पर कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जा रहा है। और किस तरह से किया जा रहा है, एडजस्टमेंट कैसे किया जा रहा है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। यानी अब जो बैलेंसिंग फिगर दिखाएंगे ना, यानी अब उनके अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा उसको करंट अकाउंट से दिखाया जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये वो क्वेश्चन है। और यदि मान लो ये करंट अकाउंट के बारे में नहीं लिखा होता, क्वेश्चन साइलेंट होता, तो हम कौन सा वाला मानते हैं, बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश मान के चलते हैं। ये बात माइंड में फिट रखना, जब करंट अकाउंट बोला जाएगा तब बैलेंसिंग फिगर आपको करंट अकाउंट से दिखाना है, नहीं तो यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो बैलेंसिंग फिगर कैश या बैंक से दिखाना होगा। क्लियर हो गई होगी बात, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलते हैं भाई, तो इसका हम बैलेंसिंग फिगर, अब तो रिवोल्यूशन का कोई पॉइंट था ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे क्लोज कर देते हैं रिवोल्यूशन को। 2000 तो बच्चों ये मेरा हो गया प्रॉफिट, ट्रांसफर कर देंगे चारू में और हर्षा कैपिटल में, ठीक है। तो ये 2000 यदि हम बांट देंगे 3:2 में, तो 2000 का यदि मैं चारू का देखूं तो 3/5 यानी बच्चों 1200 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 800। तो इस तरीके से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक बार बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं तब कैपिटल अकाउंट बनाने की जगह मिलेगी मुझे, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ये मैं रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो इसको यूज करूंगा तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। यहां मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट रब किया है ना, रिवोल्यूशन अकाउंट से मुझे ये पता लगा था कि प्रॉफिट आया हुआ है चारू का 1200 और हर्षा का 800। यहां लिख देता हूं ताकि मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो वहां पे ले लूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यही एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें बच्चों से गलती होती है कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में। चारू, हर्षा और वैशाली, चारू, हर्षा और वैशाली, पर्टिकुलर ये डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कैपिटल अकाउंट जब भी मेंटेन करते हैं सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख लेंगे कि भाई शुरुआत में कितना कितना कैपिटल था, इसके पास 30,000 है और इसके पास 20,000 है, ओके, ठीक है। अब बैलेंस शीट से जो चीज बटने वाली चीज है वो बांट लो। जैसे जनरल रिजर्व दिख रहा होगा आपको,
तो जनरल रिजर्व बांटेंगे। जनरल रिजर्व देखो आपको 4000 दिख रहा है, तो 4000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3:2 में, तो 4000 को 3:2 में बांटेंगे तो 3/5 2400 हो जाएगा, ठीक है, और इसका आ जाएगा 1600। आगे चलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसकी हम एंट्री कर चुके हैं। एंट्री से हमें पता लग रहा है कि 6000 की क्लेम आई थी। देखो 9000 में से 6000 की तो क्लेम आ गई थी, तो बचा हुआ पार्ट 3000 हमने बांट दिया था 1800 और 1200 में। बहुत बढ़िया भाई, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 1800 और 1200 ये देखो गया यहाँ पे। आपको याद रखना, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फंड में हमारा 9000 है और 6000 हमारी लाइबिलिटीज आई है। दैट मींस कि 3000 जो बचा हुआ पार्ट है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारा कितना है 11000, लेकिन आप लोगों को पता है कि इस 11000 में से 5000 तो हमारा राइट ऑफ करने में चला गया था, यानी बचा हुआ 6000 जो हमने डिवाइड कर दिया था। कितना 3600 एंड 2400। आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसलिए मैंने इसको उस समय रब नहीं किया था, देखो ध्यान से दिख गया होगा आपको, ठीक है। अब रब कर देता हूं क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी डाल देता हूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो मेरा प्रॉफिट आया था वो भी डाल लेता हूं। कितना 1200 एंड 800। बहुत अच्छे भाई। चलते हैं आगे। अब बैलेंस शीट से और कोई चीज बटने वाली है क्या? नहीं है भाई। असेट साइड से कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जैसे ऑलरेडी अपीयर गुडविल भी नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। अब जो वैशाली आई थी वो क्या क्या लेकर आई थी भाई? वैशाली आई है तो कैपिटल 20,000 लेकर आई है। यहाँ देखो कैश लिखा ना बैलेंस शीट में, तो आप कैश से ही दिखाना। बैलेंस शीट में देखो आपको एसेट साइड में कैश दिख रहा होगा। कैश बैंक दोनों हो तो बैंक से दिखाया करो, कैश कैश हो तो कैश से दिखाओ, बैंक है तो बैंक से दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ कैश दिख रहा हुआ है इसलिए कैश से दिखा रहा हूं मैं। कितना हो गया 20,000, ओके। उसके बाद अब यहां देखेंगे 4,000 वो प्रीमियम के लेके आई थी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आपको पता है न्यू पार्टनर यदि गुडविल के पैसे लेकर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डिवाइड करते हैं, कर दिया, ठीक है। कितना 4,000 है, तो 4,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लिख दे रहा हूं, बार बार लिखता रहता हूं मैं, ताकि कोई बच्चा फर्स्ट वीडियो में देख रहा हो तो आप उसको ध्यान आ जाए कि सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है ये। तो ये 4,000 सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे, तो मेरा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बता नहीं रखा या कोई न्यू रेशियो नहीं दे रखा जहां से कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग है, तो 3:2 में बांटेंगे। तो 3:2 में बांटेंगे जब हम इसको ना, तो ये भी आ जाएगा मेरा 2,400 एंड 1,600, ठीक है। 4,000 को हमने बांट दिया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया मेरा। क्लियर हो गई बात। अब कोई चीज ऐसी, अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अब हमारा जो 5th पॉइंट था कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। मैं यहां पे इसको हमेशा जब भी ये बनाओगे ना तो 2-3 लाइनें नीचे छोड़ दिया करो, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको जगह चाहिए होता है, ज्यादा लाइनें छोड़ दिया करो, ठीक है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट में वर्किंग नोट, वर्किंग नोट इज द मेन पार्ट। वर्किंग नोट जो होता है सबसे मेन पार्ट होता है भाई, ठीक है। तो वर्किंग नोट में आप सबसे पहली बात आपको पता है कि वैशाली का जो कैपिटल वो कितना है? वैशाली का जो कैपिटल है वो 20,000 है, और वैशाली का जो शेयर है वो कितना है? वैशाली शेयर 1/4 है, यानी आप ध्यान दोगे तो 1/4 इसका शेयर है, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया फर्म का? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी 20,000 का उसका शेयर जितना भी होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 4/1, यानी कितना हो गया 80,000। अब इस 80,000 को न्यू रेशियो में हम बांट लेंगे, ताकि हमें यह पता लग जाए कि कितना कितना कैपिटल वो क्लोजिंग में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो भैया यानी मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ये मैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, मैंने टोटल शेयर 1 मान लिया, और वैशाली का शेयर कितना है, वैशाली का जो शेयर है वो 1/4 है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, क्योंकि 1 में से 1/4 तो वैशाली का ही हो गया, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो मेरा बनेगा चारू और हर्षा का। तो चारू का जो बनेगा, चारूज न्यू शेयर, चारू का जो नया शेयर बनेगा वो इस 3/4 का बचे हुए पार्ट का, आपको पता है चारू और हर्षा 3:2 में थे और वैशाली 1/4 से आ रही थी, तो चारू का जो बनेगा वो 3/5 यानी 9/20 हो गया। इसी तरह हर्षा का, हर्षाज न्यू शेयर, हर्षा का देखेंगे जब हम हर्षा का देखते हैं तो 3/4 का 2/5, तो ये हो जाएगा 6/20। और वैशाली का तो शेयर आपको पता है 1/4, लेकिन नीचे का बेस बराबर कर लेना चाहिए रेशियो निकालते टाइम, तो इसलिए मेरा हो जाएगा 5/20, यानी न्यू रेशियो क्या बनेगा मेरा, न्यू रेशियो बन जाएगा बच्चों मेरा 9:6:5, ये मेरा न्यू रेशियो बन गया। इसी न्यू रेशियो में हमें इस कैपिटल को डिवाइड करना होता है, यानी चारू का जो कैपिटल बनेगा वो क्या बनेगा, चारू का जो कैपिटल बनेगा इस 80,000 का 9/20, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये तो 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 4 9 जा 36। इसी तरीके से हर्षा का जो कैपिटल बनेगा वो 4,000 इंटू में, अब मैं बार बार काट नहीं रहा हूं, समझाना 4,000 ही आएगा 20 से डिवाइड करके, इंटू में 6 24,000। और वैशाली का तो आपको पता ही है, फिर भी आप देखोगे 4,000 इंटू में 5 तो 20,000 हो गया। क्लियर? तो आप बैलेंस सीडी यहां पे रख दोगे। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको यही काम करना है कि टोटल कैपिटल निकालकर न्यू रेशियो में आपको यहां पे रख देना है पहले से ही, 36,000, 24,000 एंड 20,000। क्लियर हो गई होगी बात। अब देखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और आपको पता है इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि बैलेंसिंग फिगर किस नाम से दिखाना है, करंट अकाउंट से दिखाना है। समझ में आ रही बात? तो हम बैलेंसिंग फिगर देखते हैं किसका बैलेंसिंग किधर आ रहा है। वैशाली का तो वही होता है, वैशाली तो आ ही रही है न्यू पार्टनर, यानी बैलेंसिंग जो निकलेगी वो किसकी निकलेगी, चारू और हर्षा की निकलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं किधर का टोटल ज्यादा है, इधर का ही टोटल ज्यादा होगा, क्योंकि देखो 36 है, ये ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 30,000 प्लस 2,400 प्लस 1,800 प्लस ये हो जाएगा मेरा 4,800 प्लस ये 2,400, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा 41,400 टोटल आ रहा है। 41,400 में से मैं इस 36,000 को लेस कर दूंगा, 36,000 को लेस करूंगा तो 5,400 का बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रहा है। तो 5,400 का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, उसको किस नाम से दिखाएंगे, करंट अकाउंट से। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। करंट अकाउंट से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि एडजस्टमेंट वो करंट अकाउंट से करना है, इसलिए दिखा रहे हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कैश या बैंक से दिखा रहे थे, बस इतना सा है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें बैलेंसिंग फिगर दिखाना है। आगे इसी तरीके से हम देखते हैं हर्षा का इधर का ज्यादा लग रहा है। बच्चों जरूरी नहीं कि हमेशा इधर का ही टोटल ज्यादा है, इधर का भी हो सकता है, इधर भी बैलेंसिंग आ सकती है, तो बैलेंसिंग कहीं भी आ सकती है। ये हम लेंगे 20,000 प्लस में 1,600 प्लस में 1,200 प्लस में 2,400 प्लस में 800 प्लस में 1,600, तो बच्चों ये आ गया 27,600। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जिस तरफ टोटल ज्यादा आता है दोनों तरफ वही लिखते हैं। अब इसमें से 24,000 आपको लेस कर देना है। यहाँ पे 24,000 आप लेस करते हो तो 3,600 का हमारा करंट अकाउंट का, इसका भी इधर ही बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस इधर ही आ रहा है।
हो सकता था हर्षा का इधर का टोटल ज्यादा आता तो बैलेंसिंग फिर इधर आता तो करंट अकाउंट से इधर दिखाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि दोनों का बैलेंस एक तरफ ही आया है। क्लियर हो गई बात? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि तब मैं उसके बाद बैलेंस शीट भी बताता हूं। क्लियर हो गई बात? आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वैसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट तक बोल रखा है, लेकिन मैं अधूरा नहीं बताऊंगा, मैं बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में आप देखोगे, देखो वहां पे लिखा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट तक ही बनाना है, लेकिन मैं बैलेंस शीट भी बनाऊंगा ताकि कंप्लीट कर दूं मैं यहां पे। ठीक है, रब कर देता हूं मैं इसे। मैं जानबूझ के कैपिटल अकाउंट नहीं मिटा रहा हूं बच्चों, ताकि बैलेंस शीट बनाते समय मैं दिखा पाऊं कि कौन सा एलिमेंट कैसे कैसे जा रहा है। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट लेते हैं भाई। बैलेंस शीट, ज्यादातर बच्चों की शिकायत रहती है कि सर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही हमारी। वो छोटी मोटी गलती हो जाती है बाद में। पहले हम ना यहां से हम देखते हैं बुक से। बैलेंस शीट बनाते समय सबसे पहले बुक से ही ले लिया करो एलिमेंट। जो अनचेंज है उसको ऐसे ही लिख दो, जो चेंज है उसमें चेंज करके लिख दो, बस। बैलेंस शीट का तो सिंपल फंडा है भाई। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में अनचेंज था, कुछ नहीं हुआ था क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स को सेम वैल्यू से लिख देंगे हम, 17,000। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्लेम आया था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 6,000 का क्लेम था। देखो बच्चों, यहां क्लेम मैंने लेस किया था, बचा हुआ पार्ट डिवाइड किया था, तो क्लेम आपको यहां दिखा देना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये तो खत्म हो गया था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू राइट ऑफ हो गई थी और बचा हुआ पार्ट डिवाइड हो गया था। ठीक है भाई। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी खत्म हो गया था मेरा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लेंगे जब हम, चारू, हर्षा और वैशाली, तीनों का लिख लेंगे हम। चारू का 36,000, ये जो निकल के आता था ना हमारा, ये बैलेंस शीट वही तो है हमारा। 36,000, 24,000 एंड 20,000। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। अब आते हैं इस तरफ, क्या असट साइड में कैश दिख रहा होगा आपको। कैश में आपको पता है यहाँ पे 6,000 का पहले से था मेरे पास। वैशाली आई थी जो 20,000 और लाई थी, और प्रीमियम के लाई थी 4,000। ठीक है, तो 30,000 हो गया टोटल। कुछ विड्रीव तो हुआ नहीं था, विड्रीव होता तो लेस कर देते हैं, नहीं हुआ था। डेटर्स, सारे डेटर्स अच्छे निकले थे, प्रोविजन 0 हो गया था, इसलिए डेटर्स भी सेम वैल्यू से आ जाएगी हमारी। डेटर्स 15,000 से। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई थी, अब इन्वेस्टमेंट अब 15,000 का हो गया था, क्योंकि पहले 20 का था, 15 हुआ था, 5,000 IFF हमने राइट ऑफ कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लांट में। प्लांट में कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर कुछ नहीं हुआ था, तो प्लांट के अंदर कुछ नहीं हुआ था तो 14,000 ऐसे ही डाल लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। लैंड एंड बिल्डिंग में भी कुछ नहीं हुआ था, अनचेंज था, तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी हम 38,000 से ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों, क्लियर होगी बात? यहां तक क्लियर हो गई? बिल्कुल सही। अब याद रखना बच्चों, अब गलती कहां होती है, जब सारे एलिमेंट यहां से आ जाए ना, तो एक बार हमारा फर्ज बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लेना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक करेंगे किस लिए, कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो नहीं है। आप चेक करके देखो, कुछ था ही नहीं उसके अंदर, तो नहीं आया। एक चीज और, बैलेंसिंग फिगर आपने यहां पे किस नाम से दिखा रखा है? ये बैलेंसिंग फिगर है ना, किस नाम से दिखा हुआ है? करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट का बैलेंस यहां ले लेंगे हम, क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। ठीक है, या ऐसे लिख दो, चारूस करंट अकाउंट, चारूस करंट अकाउंट कितने का? 5,400। और हर्षास करंट अकाउंट, हर्षास करंट अकाउंट कितना? 3,600। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर, अच्छे से क्लियर है। अब मान लो किसी का करंट अकाउंट का बैलेंस इधर आया होता तो एसेट्स में ले लेते। क्यों? क्योंकि जनरल एंट्री क्या कहती है भाई, जनरल एंट्री खुद बता देती है क्या करना है। यदि मान लो यहां पे इसकी बैलेंसिंग फिगर आई ना, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन रही होगी बताओ?
इसकी जर्नल एंट्री हो रही होगी हमारी चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी इतने से कम किया जाएगा कैपिटल अकाउंट को, और चारूस करंट अकाउंट को बढ़ाया जाएगा 5400 से। इसी तरह हर्षा का भी। और यदि इधर बैलेंसिंग आ रहा होता तो क्या हो रहा होता, अपोजिट हो रहा होता, करंट अकाउंट डेबिट में आ रहा होता, और करंट अकाउंट डेबिट का मतलब असेट साइड में आता है, ठीक है। यदि यहां करंट अकाउंट आए तो असेट में डाल देना, लाइबिलिटीज में आए क्रेडिट डेबिट साइड में आए तो लाइबिलिटी साइड में डाल देना। वैसे भी डेबिट वाली चीज कहां जाती है, क्रेडिट में, तो बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको फोकस रखना है। अब हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे बच्चों, तो दोनों तरफ का हम टोटल करते हैं। तो मैं ये 60 तो यही हो गया, 60 और 74,000 प्लस में 38,000, तो ये आ जाएगा 1,12,000, ठीक है। इधर आ जाते हैं 23,000 और ये हो जाएगा मेरा 80,000 ये हो गया मेरा, और ये हो जाएगा मेरा 9,000, 1,12,000। सर देखो बराबर आ गया, समझ में आ गई बात? बराबर आने का मतलब हमने सब कुछ ठीक किया है। बच्चों बढ़िया से इन क्वेश्चन को जरूर करना। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आप लोगों को कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला वाला केस कराया है, और पहले वाले केस में दोनों चीजें बताई हैं, दो क्वेश्चन लेकर कि बैलेंसिंग फिगर कैश और बैंक से कब दिखाना है, और ओपनिंग करंट अकाउंट से कैसे दिखाना है और कैसे करना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे पूरे वीडियो में बने रहते ना उनको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो आगे शेयर भी करें, ठीक है बच्चों। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको वाकई में बहुत जरूरत हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो कि क्लासेस ना ले पाता हो कहीं पे, तो क्या पता ऐसे बच्चों की मदद हो जाए हमारे इस वीडियो से। यही मोटिव है हमारा कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो हमारे इस वीडियो के जरिए, हमारे इस कॉन्सेप्ट के जरिए क्या पता उस स्टूडेंट की मदद हो जाए। एक छोटी सी मदद क्या पता किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है बच्चों। इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करो और आगे शेयर भी करो, क्या पता ऐसे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसे लगे कि हाँ सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया। देखो हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है, मेरी भी कोशिश है आप लोगों को बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से बता पाऊं। तो बच्चों हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमें हेल्प करना चाहिए, हमेशा माइंड में रखना चाहिए, क्या पता ये वीडियो किसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। ओके बच्चों, ओके फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।